मंगलवार को हुए पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आज बिहार के मधुबनी जिला में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ खुलकर युद्ध का ऐलान किया। ये सुनकर जहां उस सभा में मौजूद लोगों ने तालियां बजाई, वहीं दुनिया को एक मैसेज भी मिल गया। इस बात को प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को बताने के ही उद्देश्य से इस बात को अंग्रेजी में बोला और उन्होंने खुलकर कहा कि अब भारत आतंकवाद के खिलाफ खुल के युद्ध का ऐलान करता है और जो भी आतंकवादी है वो दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए, उनको पकड़कर और उनकी सोच से बड़ी सजा उन्हें दिया जाएगा। अब भारत किसी भी आतंकवाद को बख्शेगा नहीं। वहीं उन्होंने ये भी क्लियर कहा कि उनके आका यानी आतंकवाद के आका या आतंकवाद के जो पनाहगार देश है, यानी खुल के कहिए कि पाकिस्तान को खुली चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद के आका को भी बख्शा नहीं जाएगा, उनको भी सजा मिलेगा। ये बात खुली मंच से कहना, ये एक मैसेज देना हुआ पूरी दुनिया को कि इस बार भारत इस तरह के आतंकी हमला के बाद पूरी तरह एक्टिव मोड में है और वो इस बार किसी भी आतंकवादी को किसी भी तरह से बख्शने वाला नहीं है। ये बात सुन करके जहां भारतवासियों का सीना चौड़ा हो गया गर्व से, वहीं दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज हुआ। दरअसल दुनिया भी बरसों से इस आतंकवाद से जूझते आ रहा है। हर देश अब आतंकवादी के गिरफ्त में है। हर देश में कहीं ना कहीं आतंकवाद का खतरा मंडराते रहता और कहीं ना कहीं इस पर हमला होते रहता, जिसको लेकर दुनिया एक मंच पर आने की लगातार कोशिश करती रही है। जो दुनिया एक मंच पर आया और सब मिलकर इसके खिलाफ एक युद्ध लड़े, एक बहुत बड़ा युद्ध का जरूरत था, जिसकी अगुवाई करने के लिए लगातार एक चेहरे की तलाश की जा रही थी। लेकिन आज जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने खुले मंच से ऐलान किया और पूरी दुनिया को मैसेज देने के उद्देश्य से उन्होंने इस बात को अंग्रेजी में बोला, इंग्लिश में बोल करके उन्होंने ये साबित किया कि ये मैसेज पूरी दुनिया को मैं दे रहा हूँ कि अब भारत आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेगी, खुल के उसके साथ युद्ध करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी आतंकवादी जहां भी है, दुनिया के किसी भी कोने में है, उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनको उनके सोच से बड़ी सजा दी जाएगी। ये एक और बड़ी बात है, जो आतंकवादी या उनके आका सोचे नहीं होंगे तो भारत क्या सजा देगा, उससे बड़ी सजा दी जाएगी। दोस्तों, इस ऐलान के बाद जहां दुनिया में खुशी दौड़ेगी, जहां दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज मिला, बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है, वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो आतंकवाद को पैदा करता है, जो आतंकवाद का पनाहगार है, उनकी अभी क्या स्थिति होगी इसका हम आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि इस तरह का खुले मन से आज तक किसी ने मैसेज नहीं दिया था, यानी इस तरह से कोई चैलेंज नहीं किया था जिस हिसाब से आज मोदी जी ने चैलेंज किया। हमारे प्रधानमंत्री ने आज खुला युद्ध का ऐलान कर दिया। इसका मतलब सीधी सी है कि इसका पूरा असर पूरा पाकिस्तान पे पड़ेगा। वैसे तो उन्होंने खुल के कहा दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी आतंकवादी हो वो बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ अब खुले युद्ध होगा। युद्ध का मतलब ही हुआ कि उनको ढूंढ के मारा जाएगा, उनको सजा दिया जाएगा। इस बात से दुनिया तो एक होगा ही, एक मंच पर जरूर आएगी, लेकिन वहीं पाकिस्तान का क्या हाल होगा। जब से इस क्या घटना पहलगाम का या आतंकवाद घटना हुआ, तभी से पूरी दुनिया पाकिस्तान पर नजर गड़ाई हुई थी कि अब पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान को शायद लगता होगा कि ये 90 या 95 का भारत होगा, जो इसी तरह का 2-4 प्रतिबंध लगाएगा, 2-4 भाषण देगा और फिर भूल जाएगा। लेकिन नहीं, ये 2025 का नया भारत है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने खुले मन से कहा, ये 2025 का नया भारत है और ये भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। आतंकवादी ने जिस कायराना हरकत को अंजाम दिया है, जिस तरह से उन्होंने ये गुनाह किया, उसकी सजा उसको बराबर मिलेगी। इस बात को सुनने के लिए पूरी दुनिया नजर गड़ाई हुई थी प्रधानमंत्री मोदी के तरफ। आज वही बात उन्होंने बिहार के मधुबनी जिला से
खुले मन से कहा। ये सुनने के बाद हमें जहाँ तक लगता है कि पूरे भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा और पूरे देशवासी इसके समर्थन में खड़े होंगे। जहाँ कल तक कुछ सत्पक्ष विपक्ष के नेताओं ने कुछ भाषण दिया, कुछ उल्टा पुल्टा बयानबाजी भी किया, लेकिन बाद में फिर वही पक्ष विपक्ष दोनों के नेता खुलकर सामने आया और उन्होंने कहा देश में हित में लिए गए फैसले के साथ हम लोग खड़े हैं। जिस हिसाब से कायराना हरकत आतंकवादी द्वारा किया गया है, उस हिसाब से अगर प्रधानमंत्री कोई भी कदम उठाना चाहते हैं उसके खिलाफ, तो पूरा देश उनके साथ खड़ा है। इसके बाद से तो स्वाभाविक है कि हमारे प्रधानमंत्री का मनोबल और बढ़ गया। उन्होंने इस बात का अभी ऐलान करते हुए मधुबनी से खुला चुनौती दिया है आतंकवादियों को। पूरे आतंकवादी ना कि सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादी या कुछ संगठन या जो कायराना हरकत किया है पहलगाम में, सिर्फ उसको नहीं, उन्होंने खुले मन से पूरी दुनिया के सभी आतंकवादी को आज चेतावनी दिया और खुल के युद्ध का ऐलान किया कि अब किसी भी आतंकवाद के खिलाफ खुला युद्ध लड़ेगा भारत। उसके साथ अब देखना यह है कि कितने देश, कौन कौन से देश भारत के साथ खड़ा होता है और इस आतंकवाद के युद्ध में वो लोग भारत का साथ देता है। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी उन्होंने कहा कि हम अपने देश यानी भारत काफ़ी है इस आतंकवाद के लिए और वो जल्द ही इसका परिणाम भी देखने की बात कहेंगे। ये बात सुनने के बाद हमें बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ। हमें लगा जो नहीं, ये ज़रूरत थी, आज देश की मांग थी कि खुले मन से इस तरह का ऐलान होना चाहिए था कि हम आतंकवाद को बख्शेंगे नहीं। आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश एकजुट है और आतंकवाद के खिलाफ खुल के हम लड़ेंगे। जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने आज खुले मन से कहकर पूरे 140 करोड़ भारतवासियों का दिल जीत लिया। इस बात का इंतजार था लोगों को कि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो कुछ बेहतर जरूर इस बारे में बता के जाएंगे। तो आज हम लोगों ने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुले मन से ये चैलेंज किया और ऐलान किया। ये अंग्रेजी में किया हुआ एक ऐलान इस बात का मैसेज है कि ये मैसेज वो पूरी दुनिया को देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस बात को पहले अंग्रेजी में बोले, उसके बाद हिंदी में बताया कि हम आतंकवाद के खिलाफ खुली चुनौती यानी खुले युद्ध का ऐलान करते हैं। आतंकवादी जहाँ कहीं भी होंगे, दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा। मारा ही नहीं जाएगा, उन्होंने कहा उनके सोच से बड़ी सजा दी जाएगी। यही बात दुनिया सुनना चाहती थी और आज उन्होंने ये बात कहकर पूरे देशवासियों का, पूरे दुनियावासियों का, जितने भी देश है आतंकवाद से पीड़ित, जितने भी देश है, सबका सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा। आज हम लोगों को लगा जो नए प्रधानमंत्री ने काम अच्छा किया। अभी काम करना बाकी है, अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन इतना कह देने मात्र से भी हम लोगों को काफ़ी खुशी महसूस हो रहा है। आप लोगों को कैसा लगा उनका ये भाषण, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आइए सुनाते हैं क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा, हमारा आक्रोश एक जैसा। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिल करके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी।
from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in this time. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है।